आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के कोर्ट मार्शल होंगे। गैर कानूनी प्रैक्टिसेस की वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा था। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अफगानिस्तान से तिजारत के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी। चीनी और गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग को भी मौसर तरीके से रोका। अब तक 168 FIR दर्ज की जा चुकी। फौज का एहतसाब न सिर्फ यहाँ बल्कि 9 मई के वाकयात में भी देखा। मुल्क में दहशतगर्दी के जितने भी वाकयात हुए उनके पीछे रॉ मुलव्विस है। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात होगी। उन्हें कोई डर होता तो बेटी के साथ गिरफ्तारी देने पाकिस्तान न आते। चेयरमैन PTI की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। 9 मई की 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल। चेयरमैन PTI की 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में जेर समाअत। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अबूल हसना जुल्कुरनैन ने केस का चालान जमा होने के बाद दोनों मुल्जिमान को पेशी के नोटिस जारी कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए, गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। नोटिस में कहा गया, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। साइफर केस में FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। साइफर से मुताल्लिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर दलाल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुताल्लिक केसेस का ढेर लगा है। आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाल दे। इससे कबल अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं हुआ, वो खुद दलाल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लिख कर दें, आमिर रहमान नाहिल है, हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं तो आपको काबिल वकील समझता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। धरना केस में MQM पाकिस्तान का भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत। फरीकैन को मजीद हकायक पेश करने का मौका दे रहे हैं। हकायक बयान हल्फी के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। 28 सितंबर की समाअत का 4 सफ़ात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, अदालत ने मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है क्या हुआ। उन लोगों का कहना था कि इसमें अदालत ने इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज अबुधाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करा ली गई। निजी एयरलाइन की परवाज सलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के लिए बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में कराई गई। नवाज शरीफ ने करीबी रुफका को लंदन बुला लिया। वतन वापसी के हवाले से मुशावरत। नून लीग की 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नई हिकमत अमली तैयार। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानिया देंगे। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। फजलुर रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही उसका मुनासिब जवाब देंगे।
वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत क़याम अमन की जिम्मेदारी पूरी करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में कल अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फजलुर रहमान के सिवा किसी ने जनवरी में इलेक्शन पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई हमले वालों पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की पाबंदी है तो बाकी जमातों पर नहीं। आजाद, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होने देंगे। शरीयत कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई के निकाह के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त भी खारिज। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा नज़रसानी का अख्तियार समाअत महदूद होता है। दरख्वास्त गुजार शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में रुजू करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खैर शरी निकाह केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। परवेज इलाही के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं। दोनों अफसरान ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। इंतखाबात 90 रोज में न कराने के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुआवनत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी जाए। अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के हवाले से कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को आम इंतखाबात में मदऊ करने समेत दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मौरूसात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पीटीआई का कहना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत की अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगा। बेलगाम महंगाई, गरीब तबका बेहाल। निगरान हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बेबस। सितंबर में महंगाई की शरह हुकूमती तखमीने से भी ज्यादा बढ़ गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 2% का इजाफा। माह सितंबर में मजमूई शरह 31.4% रिकॉर्ड। शहरों की निस्बत दही इलाकों में महंगाई की शरह में ज्यादा इजाफा। शहरों में महंगाई 1.7% और दही इलाकों में 2.5% बढ़ी। एक साल में चीनी की कीमत में 79.95% का इजाफा। गंदम का आटा एक साल में 81.29% महंगा। मिसाला जात की कीमतों में 78.77%, चाय 73.3%, चावल 64.71%, गंदम 40.97% महंगी हुई। कर्जा लेना है तो टैक्स लगाओ। IMF ने रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर दी। निगरान हुकूमत का टैक्स महसूलात का हजम बढ़ाने के लिए नई मनसूबाबंदी पर गौर। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन 3 बड़े शोबों से टैक्स वसूल की जाएगी। IMF का नई मुंतखब हुकूमत आने से पहले नए टैक्सों को कानूनी शक्ल देने पर गौर।
जरी टैक्स की वसूली एफबीआर के जरिए कराने की तजवीज सूबों को भेज दी गई। नए प्लान के तहत एफबीआर की टैक्स वसूली 12,000 अरब से तजावुज कर जाएगी। रूस से सस्ते तेल के हुसूल के लिए दोबारा कोशिश शुरू। पाकिस्तानी वफ्द 10 अक्टूबर को मॉस्को रवाना होगा। पाकिस्तान रूस तेल का तवील मुद्दती मुआहदे के लिए कोशा नया फार्मूला तैयार कर लिया। पाकिस्तान रूसी खाम तेल $60 फी बैरल कीमत की हद पर बरामद करेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में सादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो का खात्मा हमारा दीनी, इखलाकी और कौमी फर्ज है। मुल्क को पोलियो से पाक करने के अज़्म के साथ इस सादे पोलियो की जंग जीतेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रोजा इस्तादे पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गफलत, नौजवान की हलाकत का मामला। वफाकी मोतसिब ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल को 1 करोड़ 63 लाख रुपए लवाहिकीन को वापस करने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शिफा इंटरनेशनल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी मोतसिब की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। 2023 के नोबेल प्राइज का ऐलान कर दिया गया। मेडिसिन और फिजियोलॉजी के शोबे में ड्रू वेसमैन और कातलिन कारियो को नोबेल इनाम मिल गया। दोनों की रिसर्च से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में मदद मिली। वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। कौमी टीम के हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।